दादा की अंतिम यात्रा, अजित पवार की अस्थियां प्रयागराज संगम में विसर्जित। बेटे जय ने दी विदाई, समर्थक भावुक। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां रविवार को पवित्र संगम में विसर्जित कर दी गईं। 28 जनवरी को हुए दर्दनाक विमान हादसे में उनके निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर थी। बारामती से शुरू हुई यह अंतिम यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रयागराज पहुंची, जहां उनके बेटे और परिवार के सदस्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अजित पवार का परिवार रविवार को एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बारामती से सीधे प्रयागराज पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उनके बेटे जय पवार की आंखों में आंसू थे और वे अपने पिता के अस्थि कलश को हाथ में लेकर नंगे पैर ही बाहर आए। एयरपोर्ट से लेकर संगम तट तक समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का एक लंबा काफिला उनके साथ चल रहा था। संगम के तट पर पारंपरिक विधि विधान के साथ अस्थियों को जल में प्रवाहित किया गया, जहां भाजपा और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 12 राज्यों से गुजरी कलश यात्रा। अजित पवार केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे और यही कारण था कि एनसीपी की युवा इकाई ने उनके लिए राष्ट्रव्यापी अस्थि कलश यात्रा का आयोजन किया। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा के नेतृत्व में यह यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकली। यह यात्रा पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड और तमिलनाडु जैसे 10 से अधिक राज्यों से होकर गुजरी। धीरज शर्मा ने बताया कि यह समर्थकों के लिए एक अत्यंत भावुक क्षण था। उनके अनुसार अजित दादा एक राष्ट्रीय राजनैतिक शख्सियत थे और इस यात्रा का उद्देश्य उनके विकासवादी विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना था।